हमारी आत्मा का हितकंडी में निमित्त बन सके। जैन वाङ्मय के ये सूत्र का आलम्बन लेकर के आर्यका श्री वर्चस्व नंदिनी माता जी ने, जो आपके नगर की लाडली बेटी हैं इसी कॉलोनी की, जिन्होंने अपने जीवन को संयम से सुसज्जित किया है, सकल गेय और सकल दृष्टा आत्मा को जानने देखने के लिए वे आध्यात्मिक क्षेत्र में वृद्धि करते हुए व्यवहार जगत में संयम का पालन करते हुए मोक्ष मार्ग पर अविरल गति से गतिशील हैं। भक्ति के संबंध उन्होंने आचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी की उस कारिका को यहाँ उद्धृत किया और छोटे छोटे प्रसंगों के माध्यम से कांक्षा और याचना जीवन में होना नहीं चाहिए, किंतु कांक्षा और याचना कभी जन्म ले तो क्या कांक्षा करें और क्या याचना करें, इस संबंध में उन्होंने अपनी उद्बोधन में प्रेरक प्रसंगों के माध्यम से यहाँ पर संकेत किया। आप सभी गृहस्थ हैं। गृहस्थ वह होता है जो गृहस्थी में है, जो घर में स्थित है वह गृहस्थ है। गृहस्थ के दो भेद होते हैं, एक सदगृहस्थ, एक असदगृहस्थ। समीचीनता से युक्त सदगृहस्थ है, जिसके जीवन में सम्यक्त का सौरभ सुगंध, सम्यक ज्ञान का प्रकाश एवं सम्यक चारित्र का दिव्य आनंद है, वह सदगृहस्थ है। भले ही एक अंश में ही सही। सदगृहस्थ जब आगे बढ़ता है तो श्रावक की दशा को प्राप्त करता है। श्रावक की अनेक भेद हैं, पहली पतवा से लेकर के 11 पतवा तक। उसके आगे 4 शिक्षावतों का पालन करते हुए महावती बनने की शिक्षा प्राप्त करता है। सामायिक, चतुर्दोपास, अतिथि संविभाग, सल्लेखनाव्रत व भोगो भोग परिमाण। महानुभाव दिगंबर दीक्षा को निर्वाण दीक्षा कहा जाता है। दिगंबर दीक्षा को मोक्ष मार्ग कहा जाता है। दिगंबर दीक्षा को प्रवचन कहा जाता है। दिगंबर दीक्षा का नाम निर्गंत अवस्था भी है, निर्गंत दीक्षा। दिगंबर दीक्षा दिग्भाषा, ऋषिकेश, वातस्ना आदि शब्दों से भी विवृत होती है। दिगंबर दीक्षा वह प्रवज्ञा है जो प्रकृष्ट व्रतों का पालन कराते हुए प्रकृष्ट वस्तु को देने में समर्थ है। दिगंबर अवस्था मोक्ष का साक्षात मार्ग है। चाहे वह साधक अपनी साधना को उत्कृष्ट रूप देते हुए उसी व में मोक्ष प्राप्त कर ले, वह साधन व शक्ति की हीनता होने पर कुछ भव लेकर के मोक्ष प्राप्त करे, किंतु मोक्ष इस यथाजा दिगंबर अवस्था के बिना संभव नहीं। लग्गो ही मोख मग्गो शेषा उम्मग्गया शब्दे। आचार्य भगवान कुंद स्वामी का यह वाक्य है, लग्गो ही मोख मग्गो, नग्नता ही मोक्ष का मार्ग है। इसके अतिरिक्त शेषा उम्मग्गया शब्दे, शेष सभी उन्मार्ग हैं। वस्त्र सहित कितने भी मार्ग हैं वे उन्मार्ग हैं, साक्षात मोक्ष के मार्ग नहीं। यदि उन भेष के साथ संबद्ध दर्शन ज्ञान चारित अंशतः है तो परंपरा से मोक्ष के कारण है। दिगंबर साधु सीधा ही मोक्ष प्राप्त कर सकता है। आज यदि उत्तम सेनन वज्रवृषभ नारद सेनन होता तो साधु आज भी मोक्ष प्राप्त कर सकते थे, किंतु आज शक्ति की हीनता से वज्रवृषभ नारद सेनन का अभाव होने से आज छाय सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। केवली सुत केवली का अभाव होने से उनका पादमूल नहीं है, इससे छाय सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। वज्रवृषभ नारद सेनन का अभाव होने से आज कोई भी जीव कर्म की एक भी प्रगति का नाश नहीं कर सकता।
अपने कर्म के भार को घटा सकता है, कम कर सकता है, पूर्णतः अभाव नहीं कर सकता। श्रावक मोक्ष मार्गी बन सकता है क्या? आचार्य ने कहा मोक्ष मार्ग सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक शास्त्र से बनता है। सम्यक दर्शन, ज्ञान, छात्राणी मोक्ष मार्ग आप पढ़ते हैं। तीनों की एकता मोक्ष मार्ग है। एक देश रत्नत्रय श्रावक के पास भी संभव है, अतः वह भी एक देश मोक्ष मार्गी हो सकता है। अथवा पूर्ण मोक्ष मार्गी को आहार आदि देकर के, सेवा वैयवती करके 1/6 हिस्सा लेकर के वह भी मोक्ष मार्गी उपचार से माना जाता है। साक्षात मोक्ष मार्गी और परंपरा से मोक्ष मार्गी दोनों में अंतर क्या है? एक व्यक्ति यहाँ से हस्तिनापुर जाता है, सीधा यहाँ से गाड़ी में बैठा अपने घर से और सीधा वहीं जा कर के उतरा। दूसरे व्यक्ति ने कहा भाई मोक्ष हस्तिनापुर तो मुझे भी जाना है, चलो साथ साथ चलते हैं। नहीं भाई, मुझे अभी बीच में काम है, यहाँ से मैं पहले अभी मेरठ में भी काम है बेगमपुर पर, वहाँ से मैं जाऊँगा, थोड़ा गंगानगर भी काम है, पुणे बाद में मुझे चौली में और मुवाना में भी काम है, उसके बाद में पहुँच जाऊँगा, तब तो तुम्हें देर लगेगी। हाँ हो सकता है थोड़ी देर लगे, पहुँच जाऊँगा मैं। जो बीच में रुक रुक के आता है वह परंपरा से मोक्ष मार्ग की है। श्रावक ने श्रावक के व्रतों को स्वीकार किया, जिसके फलस्वरूप स्वर्ग की अवस्था प्राप्त की। स्वर्ग में थोड़ा ठहर गया, पल्लिवार सागर की आयु तक, पुनः वहाँ से च्युत होकर के आया, मनुष्य राजा महाराजा अधिराजा बना, पुनः पुण्य के फल को भोगा और पुनः उसकी भावना बनी, व्रतों को स्वीकार किया, पुनः स्वर्ग चला गया। महाव्रतों को स्वीकार किया राग सहित, अतः स्वर्ग में गया, पुनः वहाँ से आया, पुनः राज वैभव, चक्रवर्ती आदि तीर्थंकर आदि का वैभव प्राप्त किया और कर्मों को नष्ट करके मोक्ष प्राप्त कर लिया। तो ये हो गया परंपरा से मोक्ष। तो श्रावक परंपरा से मोक्ष मार्गी बन सकता है। जैन दर्शन में ग्रंथ है सत्य शासन परीक्षा। क्या नाम है? सत्य शासन परीक्षा। संसार में अनेक शासन हैं, अनेक मत हैं, अनेक संप्रदाय हैं, अनेक धर्म हैं, अनेक कामनाएं हैं, किंतु सत्य कौन सा है, इसकी परीक्षा करने के लिए आचार्य महोदय ने ग्रंथ लिखा। एक ग्रंथ है धर्म परीक्षा। जीवन में चाहे किसी ग्रंथ का स्वाध्याय करो या न करो, किंतु प्रारंभ में धर्म परीक्षा ग्रंथ का स्वाध्याय करना परम आवश्यक है, जिससे आपकी श्रद्धा निश्चल हो। और भी प्रारंभ में कोई ग्रंथ पढ़ना है तो संयुक्त कौमुदी का स्वाध्याय करो, अत्यंत उपयोगी ग्रंथ है। आपका मन लगेगा, स्वाध्याय की प्रेरणा प्राप्त होगी। महानुभाव तो सत्य शासन परीक्षा, उसकी प्रस्तावना में एक श्लोक दिया है, गृहस्थ भी परंपरा से मोक्ष का भाजक हो सकता है। कौन सा गृहस्थ? उसमें 5-6 बातें होना आवश्यक है। आचार्य महोदय ने लिखा है न्यायाजित धनस्तत्व ज्ञान निष्ठोति प्रिया वैरागी सत्यवादी च गृहस्थोपि विमुच्यते। सबसे पहली बात कही, जो गृहस्थ न्याय पूर्वक अपनी आजीविका चलाता है, जैसे उदर में अभक्ष का एक कण भी नहीं डालता, अभक्ष का त्याग है यावजीवन, ऐसी समग्र दृष्टि का अनीति, अन्याय, अत्याचार का भी त्याग होता है। समग्र दृष्टि जीव अनीति से दूर रहता है, नीति के अनुसार जो प्राप्त होता है उसे ग्रहण करता है, अत्याचार कभी नहीं करता और अत्याचार को सहन भी नहीं करता, अन्याय सेवन नहीं करता और अन्याय को सहन भी नहीं करता, और अवश्य का सेवन नहीं करता। महानुभाव, न्याय पूर्वक धन कमाना जिसका इष्ट है, का संकल्प है,
मैं अन्याय के धन का एक कण भी अपने घर में नहीं ले जाऊंगा, जैसे अभक्ष पदार्थ का एक कण भी उदन में नहीं ले जाता है, ऐसे अपने घर में अन्याय का धन नहीं ले जाता, वह व्यक्ति मोक्ष मार्गी बन सकता है। आज के युग में बहुत कठिन है ऐसा श्रावक खोजना। लोभ के कारण उसके मन में अन्याय का भाव आता है, सोचता है टैक्स की चोरी करूं, सोचता है मैं अन्य किसी प्रकार से व्यक्ति को धोखा दे करके धन ज़्यादा कमा लूं। आप स्वयं अपने अंदर झांक करके देख लें कि आपके घर में कितना द्रव्य न्याय का आता है, कितना अन्याय का। यदि न्याय का धन आता है तो आपका एक पैसा भी व्यर्थ में नहीं जाएगा। न्याय के धन को कोई छीन नहीं सकता, कोई नष्ट नहीं कर सकता। अन्याय का धन आएगा, यदि आपने उसका सेवन किया, भोग किया, शरीर रोगी हो जाएगा। अन्याय का धन आएगा, अनेक प्रकार की विषमताएं, अशांतता का उदय आता रहेगा। अन्याय का धन आएगा तो पग पग पर आप भयभीत और शंकित रहेंगे। अन्याय का धन आएगा तो आपका पग पर अपमान होगा। अन्याय का धन आएगा तो जीवन में क्षण भर के लिए सुकून नहीं मिलेगा, चाहे संपत्ति करोड़ों की हो, अरबों की हो, खरबों की हो। और न्याय का धन आया, यदि भिखारी न्यायपूर्वक भीख मांग करके भी लाता है, 4 टका बना करके खाई, चैन से सोता है, कभी नींद की गोली नहीं खाता। बिस्तर की आवश्यकता नहीं, अखबार मिल गया तो बिछा दिया, नहीं तो फुटपाथ पे लेट गया, चैन की नहीं सोता। न्यायपूर्वक कमाए हुए धन का कभी कोई बंटवारा नहीं कर सकता। न्यायपूर्वक कमाया हुआ धन कभी भी किसी भी जीव के लिए हानिकारक नहीं हो सकता। न्यायपूर्वक कमाया हुआ धन एक पैसा भी 1 लाख रुपए के बराबर काम करता है। एक जुलाहा दक्षिण भारत में था, ईमानदार, मेहनत करता और कंबल बनाता, उसे कंबल को आसपास के गांव में बेचता, पैसा ले लेता। 1 पैसा भी कोई ज़्यादा देता तो नहीं लेता, 1 पैसा भी कम देता तो नहीं लेता। कहता इतनी मेरी लागत लगी है, इतना मैं अपनी मेहनत का लेता हूँ। वही गांव में कंबल बेचने के लिए गया, वहाँ के किसी व्यापारी ने कंबल ले लिए। बोले पैसे? बोले पैसे भाई मेरे पास अभी है नहीं। उस कंबल वाली ने कहा भाई मैं उधार देता नहीं हूँ। अरे विश्वास कर, तुम तो यहाँ आते हो, हर सप्ताह आते हो, अगले सप्ताह पैसा दे दूंगा, भाग करके थोड़ी जाता हूँ। भाई मेरे पास ज़्यादा बड़ी पूंजी नहीं है, मैं बेच करके जाता हूँ, इससे कच्चा माल खरीदता हूँ, पुनः कंबल बनाता हूँ। उसने कहा देखो मेरी सहायता कर दी, मैं व्यापार अभी नया प्रारंभ किया है, मैं तेरा पैसा दे दूँगा। चलो, उसने कंबल वाले ने बात मान ली, वह कंबल दे के चला गया। अगले सप्ताह आया, उसने कहा अभी नहीं है, अगले सप्ताह दे दूँगा। फिर आया, उसने अगले सप्ताह दे दूँगा। 2-3 सप्ताह टाल दिए। उस कंबल वाले ने जैसे तैसे अपना काम चलाया। जब वह 1 महीने बाद आया तो उससे कहा भैया मेरे कंबल के पैसे? बोले कैसे पैसे? कैसा कंबल? मेरे पास कोई कंबल वल नहीं है। भाई मैंने कंबल आपको दिया, सामने वाले दुकानदार से पूछो, मैं दी कंबल? सामने वाले दुकानदार ने कहा हाँ भाई कंबल उसने दिए तो थे। वो कहता हाँ मुझे याद आ गया, कंबल दिए थे, किंतु क्या करूं, वो तेरे कंबल तो क्या नाम है जल गए, अग्नि में जाकर के राख हो गई। अब मैं पैसे कहाँ से लाऊं, मैं तो बर्बाद हो गया। उसने कहा देखो ऐसा मत करो, मैं राजा के पास जाता हूँ, मेरा कंबल जल नहीं सकता, ईमानदारी का है। राजा के दरबार में पहुँचे, वहाँ पर कहा, कंबल वाले ने अपनी बात कही। व्यापारी ने कहा मेरे पास कंबल है ही नहीं, और वह कंबल जल गई। उस व्यापारी कंबल वाले ने कहा भाई यदि मेरे कंबल जल गए तो मैं 1 भी पैसा नहीं लूँगा, और कंबल जले नहीं है तो मैं 1 भी पैसा नहीं छोड़ूंगा। राजा ने कहा भाई कंबल तो जलेगा ही, अग्नि तो छोटी थोड़ी किसी को। बोले महाराज अग्नि सबको जला सकती है, किंतु सत्य को नहीं जला सकती, सत्य शाश्वत है। राजा को भी कौतुक हुआ, ऐसा कैसे हो सकता है, कंबल तो कंबल है, जल ही जाएगा,
राजा ने कहा देखो भाई, आप सत्यवादी हैं, ईमानदारी में मानता हूँ कि तो कंबल तो जल ही जाएगा, यदि कहता है जल गया तो मान लो, और पैसा मैं राजकोष से दे देता हूँ। उसने हाथ जोड़े, भाई महाराज मैं राजकोष से पैसा नहीं लूँगा, मेरा कंबल जल गया एक पैसा नहीं लूँगा, और नहीं जला तो एक पैसा छोड़ूंगा नहीं। राजा ने कहा इतनी बात आप डरता से कह रही हो, यदि कंबल जल गया तो महाराज मुझे विश्वास अपने सत्य पर, सत्य कभी जलता नहीं। कोई प्रमाण है? महाराज ये कंबल बेच करके आया, 2 कंबल बचे आपके सामने रखता हूँ, जला करके बता दो। राजा ने कहा ठीक है इसको जलाओ। लगा राजा को कहीं आग न पकड़ी, उससे पेट्रोल डाल करके आग लगवा दी, धू धू करके जलने लगी। थोड़ी देर बाद जब जल गया, राजा ने कहा देख कंबल जल के राख हो गई। वह गया, दोनों कंबलों को उठाया, महाराज जो जला था वो पेट्रोल थी, मेरे कंबल ज्यों की त्यों हैं। राजा ने कहा मैं धन्य हूँ जो मेरे राज्य में ऐसे सत्यवादी ईमानदार व्यक्ति हैं, जो एक साधक से साधु से भी उच्च कोटि के हैं। और उसने कहा हम पैसा आपके कंबल का देते हैं महाराज, आपसे नहीं, इस व्यापारी से चाहिए। व्यापारी ने पैसा दे दिया, गलती स्वीकार की, राजा ने दंड भी दिया, जुर्माना दिया, कहा जुर्माना भी आप ले लो। नहीं महाराज, राजा ने कहा आप सत्यवादी ईमानदार हो, मैं अपने राजकोष से आपको इनाम देता हूँ। नहीं महाराज, मैंने सत्य का परिचय दे के, ईमानदारी का परिचय दे करके मैंने कोई ऐसा नहीं किया, अपनी आत्मा को पतित होने से बचाया है। महानुभाव जिनकी आजीविका सत्य पर आधारित होती है, वे निराकुल चित्त से यावत जीवन अपने श्रम के सुफल को भोगते हैं, और जिनकी आजीविका सत्य पर आधारित होती है वे उसका फल भोग नहीं पाते। अन्यायेन उपार्जितं द्रव्यम 10 वर्षेण तिष्ठति, वर्ष एकादशे प्राप्त समूलम ही विनश्यति। अन्याय का धन बढ़ता हुआ दिखाई देता है, 10 वर्ष ठहरता है, 11वें साल समूल नष्ट हो जाता है। ऐसा नीतिकार कहते हैं। महानुभाव कई व्यक्तियों को, लखपति करोड़पति अरबपति व्यक्तियों को भी भीख मांगते देखा है। अन्याय के साथ धन बढ़ता दिखाई तो देता है, ठहरता नहीं। जैसे फूटे मटके में, सच्चिद मटके में जल। और न्याय के माध्यम से चलने वाला व्यक्ति वह गरीब होता है, अनेक प्रकार संघर्ष का सामना करता है, प्रतिकूलता का सामना करता है, लेकिन जीवन में उसे सुख संतोष सुकून मिलता है, उसकी रोटी कोई छीन नहीं सकता। उसका धन कहीं भी फेंक करके चला आए, वह घूमेगा नहीं, 6 महीने बाद भी संपत्ति लौट के घर आ गई।